जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो में मैया सम्मान योजना में एक बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। बंगाल के यूसुफ ने एक बैंक अकाउंट देकर 95 बार आवेदन किया। नाम और पता चला अलग अलग, लेकिन खाता एक ही है। मामला सामने आने के बाद डीसी ने जांच के आदेश दिए। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े से जुड़े हुए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में भारी गड़बड़ी का पता चला है। बताते चले कि बोकारो में 95 बार एक ही बैंक खाता नंबर दर्ज कर अलग अलग नाम से किया गया है मुख्यमंत्री सम्मान योजना के लिए आवेदन। इसका खुलासा बोकारो की उपायुक्त की जांच के बाद पता चला है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जब भौतिक सत्यापन शुरू हुई तो 11,200 आवेदन बोकारो जिले में फर्जी पाए गए हैं, जिसकी जांच भी अब शुरू हो चुकी है। बताते चलें कि पलामू के जिले के डाल्टनगंज मेदिनी नगर जो इलाका है उसके सीएससी से यह पूरा आवेदन किया गया है। वहीं अगर बात करें तो बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र से 67 बार एवं गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किया गया है। पलामू जिले के डाल्टनगंज के मोदी नगर स्थित सीएससी वीएलआई जो है सुमित कुमार के आईडी से यह पूरा जो आवेदन है वो समर्पित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो बैंक खाता जो है वो इंडसलैंड बैंक का है और खाता नंबर भी एक ही है। वहीं अगर बात करें तो इस जो आवेदन करने वाले का जो नाम है वो बंगाल का नाम रहने वाला यूसुफ है। अब बोकारो जिला प्रशासन इस मामले की जांच शुरू कर दी है और इसको लेकर पूरे राज्य में अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को जो डिलीवर किया जा रहा है उस पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण योजना थी, महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना थी। लेकिन जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने आया है, हम कह सकते हैं कि यह योजना भी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगी है। अब देखना यह है कि इस मामले की पूरी तरह से किस तरह से जांच की जाती है और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम का ये कहना है कि सरकार बहुत सक्रिय है और इस मामले को लेकर कहीं से भी इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे तुरंत पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। फर्जीवाड़ा करिएगा तो पकड़े जाइएगा। यह हेमंत सोरेन की सरकार है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि महिलाओं के सम्मान की राशि में फर्जीवाड़ा हो और उनके हक और अधिकार को कोई दूसरा छीन कर ले जाए। सरकार सजग और मुस्तैद है, इसलिए आज फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। हम हर चीजों पर नजर रखे हुए हैं। 56 लाख महिलाओं को आज ये सम्मान दिया जा रहा है। मैं मानता हूं उसमें 100-200 कुछ फर्जी लोग घुस गए होंगे, लेकिन उन्हें भी चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाए। बीजेपी कह रहा है कि फर्जीवाड़ा योजना है तो फर्जीवाड़ा होगा ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही फर्जी है। उन्हें हर चीज में फर्जीवाड़ा दिखता है, क्योंकि फर्जी लोगों की भरमार है। वहां सभी लोग फर्जी हैं। जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है इसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेवार है। सरकार को चुनाव की हड़बड़ी थी, इसलिए उन्होंने बिना कोई चेक किए हुए लगातार सारी महिलाओं जिनका भी आवेदन आया उन्होंने चेक नहीं किया फिजिकली, या कोई उनका आधार कार्ड या तमाम चीज़ें खाली फोटोकॉपी ली गई, कोई चेक नहीं हुआ, कोई चेकिंग मैकेनिज्म नहीं था और सबको चुनाव का भत्ता के रूप में पैसा दे दिया गया। अब हर एक जिले से, सिर्फ बोकारो जिले की बात नहीं, हर एक जिले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि महिला सम्मान योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और इसमें कुछ सरकार के अधिकारियों की भी संलिप्तता की बात कर रही है। तो मुख्यमंत्री जी अविलंब सत्यापन करें और ये सुनिश्चित करें कि जो यहाँ की गरीब आदिवासी मूलवासी और दूसरी महिलाएं हैं जो अहर्ता रखती हैं उन तक ही ये राशि पहुंचे। ये राशि का दुरुपयोग हो रहा है, फंड का डाइवर्जन हो रहा है, इसको अविलंब रोकना चाहिए। वहीं गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला दर्ज कर फिलहाल जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पंचवा थाना क्षेत्र के बोडो का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दुकान में आके मारने लगा अचानक से। सुरेश साहब, सनी साहब
उसका बेटा छोटा वाला और उसका दोनों भाई, उसका सब परिवार, रवि शाह और सब पिंकू शाह, आदित्य शाह, जितना उसका दीवान साहब, डबू साहब, सब मिल के पिंकू साहब सब आके अचानक से सब दुकान लूटने लगा। शंकर साहब भी सब आके लूटने लगा, दुकान पैसा सब चुरा लिया, घर घुस गया, लड़की के सब छूने लगा, मेरा भी चिलो सब फाड़ने लगा, पूरा मारने लगा अचानक से। इसी के बीच में छोटे साहब और चच्चो साहब, उसका 20-25 आदमी लगभग हमला करके पूरा घायल कर दिया। और घायल ये बोल के घायल कर रहा था कि जे कर्मी मारे के जितना मारना मार, खाली खुनिया ना निकले उससे करके मार के बहुत मारा है। मेरे एकदम पैर मेरे काम नहीं कर रहे। कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हुए हैं? 5 आदमी घायल। और गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताएंगे। बदमाशों के हौसले बुलंद, सोना व्यापारी से 15 लाख की लूटपाट की है। 3 नकाबपोश लुटेरों ने पिस्टल और चाकू के दम पर लूटपाट की। छोटकी रंका गांव के पास की ये घटना है। पीड़ित ने रंका थाने में आवेदन दिया, मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पिस्टल और चाकू के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप लाल घेरे में देख पा रहे होंगे। सोना व्यापारी से 15 लाख रुपए की लूटपाट की गई है और 3 नकाबपोश लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। गढ़वा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां छोटकी रंका गांव के पास ये घटना घटी। चल रहा है, पुलिस प्रशासन प्रक्रिया में लगी हुई है। लग रहा है कि कल तक ये घटना का पूरा स्थायी रूप से पता चल जाएगा पुलिस के द्वारा। हाँ, पुलिस के द्वारा। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रंका से जा रहे थे बरवाडी। अच्छा, जो कितने की संख्या था? पापा क्या बताया आपको? 3 की संख्या है। 3 की संख्या। और कितना की लूट हुई? लगभग भाई 10 लाख के। 10 लाख, बढ़िया बोलिए। 10 लाख की लूट हुआ है ना। 10 लाख। वहीं गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां असामाजिक तत्वों ने खेत में आग लगा दी और 1 एकड़ से अधिक एरिया आग की चपेट में आ गया। हवा के कारण तेजी से आग फैल रही नजर आई और जमुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 1 एकड़ से अधिक एरिया आग की चपेट में आ गया। गिरिडीह से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवा के कारण तेजी से फैल रही आग, 1 एकड़ से अधिक एरिया आग की चपेट में आ गई। हवा के कारण तेजी से आग फैलती हुई नजर आई। अक्सर गर्मी की शुरुआत होते ही जंगल झाड़ियों में अगलगी के मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार ठंड में ही किसी के द्वारा आग लगा दिया गया है खेत में, जिसके वजह से यहाँ पर 1 एकड़ से अधिक एरिया आग की चपेट में आ गया है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी ठंड का मौसम है और हरहरी चल रहा है। लगातार तेज़ हवा चलने की वजह से यहाँ पर जो आग है लगातार फैलते जा रही है और 1 एकड़ से अधिक एरिया में आग लग गया है। और इस प्रकार लगातार ये धू कर उठ रहे धुएं के वजह से ना सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जो जंगल है, जो झाड़ी है और जो खेत का जो चारा है, जो पशुओं के चरने वाले चारा, वो चारा भी जलकर राख हो गया है। तस्वीरों में देखिए, और ये आग लगातार फैलते जा रही है हवा की वजह से, क्योंकि हवा भी तेज़ रफ्तार से चल रही है और इस हवा की वजह से आग लगातार फैल रही है। और जिस तरह से यहाँ पे हवा चल रही है उसके वजह से जंगल झाड़ी भी बुरी तरह चपेट में आ रहे हैं। और इस प्रकार जो यहाँ पे आग लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा। नुकसान तो हो रहा है। आपने पता कैसे लगा? अभी तो हम जब काम पर से ही बैठे हैं, 2 मिनट नहीं हो रहा काम। तो लगभग 2 एकड़ एरिया से अधिक एरिया में आग लग गया है और हवा से फैल रहा है, तो आग से नुकसान हो रहा है ना? नुकसान हो रहा है। जैसे जिसका जमीन जा रहा है, पौधा उधा, उसको कुछ करना चाहिए ना, उसको भी बोलना चाहिए। हाँ? आप तो अलग से धुआं से परेशानी नहीं हो रही आपको? नहीं, अभी तो देखिए हम तो तुरंत अभी जैसे तालाब साफ हो रहे तो धुआं कौन लगा दिया इधर। तो इस प्रकार इस अगलगी के वजह से हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वो जलकर नष्ट हो रहे हैं, जीव जंतु परेशान हैं और जो पशुओं के चरने वाले चारा हैं वो भी पूरी तरह आग की लपेटे में आके जलकर नष्ट हो रहे हैं। और इसके वजह से लगातार निकल रहे धुएं की वजह से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां बारूद भरे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ट्रक को अपनी चपेट में लिया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी के हताहत की खबर
नहीं मिली है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। बड़का गांव डेली मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बारूद भरे ट्रक में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे आग पर काबू पाया गया वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आग ने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इधर फिडजी कोचिंग सेंटर के बंद होने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर सरकार को जांच करनी चाहिए कि मामला आखिर क्या है, क्यों इस तरह का हुआ। कई बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया। बीजेपी ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि यह हैरान करने वाला मामला है। आपको बता दें कि देश भर के फिडजी कोचिंग सेंटर रातों रात बंद हो गए। राजधानी में भी इसके 2 ब्रांच थे, वो भी बंद हो चुके हैं और इससे राज्य के 2000 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। ये खबर ऐसे समय आई है जब IIT JEE की परीक्षा चल रही है। फिडजी के अचानक बंद होने से कई विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को झटका लगा। ये लोग लाखों रुपए की फीस का भुगतान कर चुके हैं। स्वाभाविक तौर पे यहाँ बंद हुई है और हमें यह लगता है कि यह जांच का विषय है कि कितने छात्रों का पैसा उनके पास लंबित है, कितने छात्रों का पैसा वो अभी रखे हुए हैं। स्वाभाविक तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूट में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट छात्रों को अगर इस प्रकार का अगर ठगने का काम करेगा कि राज्य में अगर छात्रों से एडमिशन का पैसा ले ले, पढ़ाई का पैसा ले ले और अचानक ये कह दे कि हमारा इंस्टीट्यूट इस राज्य में बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, इसके पीछे भी उनको फिडजी के जो भी डायरेक्टर हैं उनको बताना पड़ेगा। इस तरह राज्य के छात्रों का भविष्य को आप अंधकार में नहीं रख सकते और स्वाभाविक तौर पे हम सरकार से मांग भी करेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हो। एक प्रकार से कहा जाए कि परेशान करने वाली खबर है और जो छात्र इसमें कोचिंग कर रहे होंगे उनके अभिभावक के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये कोई 1000-2000 रुपए में ये पढ़ाई नहीं कराते हैं। ये कोचिंग संस्थान लाखों में पैसे लेते हैं। इसलिए जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, जिनकी क्लासेज बीच में बंद हुई है, वो छोटे मोटे घाटे में नहीं होंगे, बड़े घाटे में है वो। इसलिए इस पर तो सख्ती से प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें फिडजी का जो कोचिंग संस्थान है वो बंद हो चुका है। रांची में भी 2 सेंटर है। इस वक्त मैं डोरंडा के सेंटर में हूं और आप देखें यहाँ पर ताला लग चुका है। निश्चित तौर पर इसमें सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण को लेकर जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो यहाँ कोचिंग करते हैं और लाखों रुपया कोचिंग संस्थान में पैसा दे करके वो अपना भविष्य, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण को लेकर के, अपना पढ़ाई को लेकर के यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन सवाल अब यह उत्पन्न होता है कि आखिर अचानक बंद क्यों हुआ है, क्या मामला है। इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह के कोचिंग संस्थान अचानक बंद नहीं होना चाहिए, ताकि इससे पहले जो यहाँ संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, जो अपने उज्जवल भविष्य को लेकर के इंजीनियरिंग में जाने के लिए तैयारी करते हैं, उनके साथ इस तरह का धोखाधड़ी नहीं हो। लगातार इस बात को हम दिखा रहे हैं कि कोचिंग संस्थान में जो ताला लगा हुआ है आखिर किस वजह से लगा हुआ है, ये जांच का विषय है। रांची से निरंजन। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 1.15 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा सचिव ने शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। GCERT में 2 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 8, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों का अलग अलग प्रशिक्षण होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। GCERT में 2 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर निर्धारित रखी गई है तिथि। ऑनलाइन प्रशिक्षण 1 महीने तक चलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी बीच झारखंड के मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। 3 दिन में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। 2 फरवरी में मौसम साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 12 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल झारखंड वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। 2 फरवरी के बाद मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई जा रही है कि मौसम साफ हो सकता है। तो अभी आने वाले जो अगले 5 से 7 दिन है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अभी 31 तक में कुछ हल्के आंशिक बादल आ सकते हैं, उससे कोई वैसा प्रभाव नहीं है। और अभी जो न्यूनतम तापमान है अगले 2 से 3 दिनों में आपको 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी धीरे धीरे थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके कारण से अभी आने वाले दिनों में जो ठंड है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और 1 तारीख से मौसम जो है, जो आंशिक बादल जो थे वो भी छट जाएंगे और मौसम मुख्यतः साफ देखने को मिलेगा। और अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पतरातू लेक में प्रवासी पक्षियों की अटखेलियां पर्यटकों का मन मोह रही है। आपको बता दूं कि हजारों किलोमीटर का सफर तय कर ये प्रवासी पक्षी इस साल भी रामगढ़ जिले के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। ये प्रवासी पक्षी ठंडे प्रदेशों से यहां आते हैं और करीब 4 महीने तक ठंड के महीने में इस क्षेत्र में रहते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू लेक में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर प्रवासी पंछी हैं जो नाविकों के एक बोली पर यहाँ पर आ जाते हैं। हम नाविक को कहना चाहेंगे कि आप इन्हें आवाज़ दीजिए। कैसे देख सकते हैं इनकी एक आवाज़ पर किस तरह से ये पंछी जो है आवाज़ आप लगा सकते हैं। लगाइए आवाज़ आप। दरअसल ये म्यांमार और थाईलैंड से यहाँ आए हैं, दक्षिण पूर्व एशिया से, और नाविकों को ये पहचान चुके हैं। नाविक जब आवाज़ लगाते हैं तो इनके बिल्कुल ये पास आ जाते हैं। हम इन्हें कहेंगे कि फिर से आप आवाज़ लगाइए कि किस तरह से। देख सकते हैं जो पंछी है वो प्यार के भूखे होते हैं। हम यहाँ नाविक से बात करेंगे। बताइए, ये जो प्रवासी पंछी है ये नवंबर में यहाँ आते हैं? हाँ, आते हैं। फरवरी में ये सब चला जाता है। हाँ, तो आपकी आवाज़ पर एक बोली भी आ गई यहाँ। ये सब प्यार का भूखा होता है। प्यार का भूखा। हाँ, प्यार का भूखा होता है। एक बोली में हम लोग का आवाज़ जो है ना, ये सब परख लिया है, सब तुरंत आ जाता है एकदम। एक बोली पर आवाज लगाते तो एकदम आ जाता है। तो इन्हें आप लोग कुछ खिलाते भी हैं क्या? देखिए, खिलाने का खिला रहा था, लेकिन अब जो है ना अब मना कर दिए हैं। ये तेल उल का सामान जो है ना नहीं खिलाना है। हाँ, नुकसानदेह है सब के लिए। तो ये आप फिर से आवाज लगाइए इन्हें। देखिए देख सकते हैं कि आप आवाज लगाइए। देख सकते बिल्कुल पास में आ गए हैं और ये नाविक की आवाज को पहचानते हैं। इन्हें मालूम है कि इनसे इन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसे में देखिए, ये सीगल हैं। दरअसल ये थाईलैंड और म्यांमार से यहाँ पर पहुँचे हैं और नवंबर में यहाँ आते हैं और फरवरी के अंत में यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नाविकों का प्यार इतना इन्हें मिलता है कि जब ये आवाज़ लगाते हैं नाविक तो इनके बिल्कुल पास आ जाते हैं, इनसे डरते नहीं हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पंछी हैं ये भी प्यार के भूखे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी एक आवाज़ लगाने पर इनके बिल्कुल पास आ जाते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, दलमा इलाके में फिर लौटा बाघ। कई जगहों पर मिले पंजे के निशान। वन विभाग ने ट्रैकिंग कैमरे लगा दिए हैं। बाघ की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग बाघ को खोजने में लगा है। पलामू टाइगर रिजर्व से निकले रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। वन विभाग ने गांव के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर के वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में लगातार जुटी हुई है। और राजधानी रांची में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में चल रही सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत भी की है। अस्पताल में मरीज को एक दवाई नहीं मिलने पर डीसी ने अस्पताल प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। स्वतंत्रता सेनानी बापू, आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है।
और देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते उनकी ये तस्वीरें सामने आई है। राजघाट से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें राजघाट से सामने आई है, जहां इस वक्त आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पूरे सम्मान के साथ आज राष्ट्रपिता को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें नमन करते नजर आ रहे हैं। तो राजघाट पर पीएम मोदी की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई है, जहां पर राष्ट्रपिता को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो पीएम मोदी की ये तस्वीरें, जहां वो हाथ जोड़कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहां पर आए कई गणमान्य लोग आज उन्हें नमन करेंगे। उन्होंने राष्ट्र के पिता के तौर पर जो बलिदान दिया, देश की आज़ादी में जो बलिदान उन्होंने दिया है, इसे याद कर आज सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ संजय सेठ भी हैं और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। आज राजघाट पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते, उन्हें नमन करते ये सभी लोग। तो दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए सभी गणमान्य लोग पहुंचे हुए हैं। राजघाट से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, जहां राष्ट्रपिता को नमन करते हुए आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा होगा। और देखिए, ये ज्वाला जो आपको नज़र आ रही है, उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर दिया जा रहा है। राजघाट पर पीएम मोदी आपको नजर आए, उन्होंने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो आज बापू की पुण्यतिथि है और इसी पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। 77वीं पुण्यतिथि और इसी पुण्यतिथि को पूरे धूमधाम से तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राजघाट से, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।